आप सबका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी चौपाल में। चुनावी चौपाल में राजस्थान की हर एक विधानसभा तक पहुंच करके हम कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता के दिल का हाल जाने, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं, चुनाव में किन चीज़ों को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं, क्या ऐसे वादे थे उनसे जो किए गए थे, क्या ऐसे वादे हैं जो वो चाहते हैं कि उनके प्रतिनिधि उनसे करें। फिलहाल हम मौजूद हैं राजस्थान की सबसे बहुचर्चित विधानसभा आदर्श नगर क्षेत्र के अंदर। आदर्श नगर राजस्थान के दिल जयपुर में है और जयपुर की चार दीवारी से लेकर के इसके आसपास के इलाके तक बस्ती है। यहाँ पर करीब 2.5 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम मतदाता आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं। इन सभी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे हमारी इस चुनावी चौपाल में कि आदर्श नगर जो विधानसभा है, यहाँ पर क्या चुनावी मुद्दे हैं, क्या बुनियादी मुद्दे हैं, किस तरह का पिछला सत्र जो था वो रहा विधानसभा का, और जो वादे किए गए थे वो कितने पूरे हुए और कितने अभी वादे ऐसे हैं जो अधूरे हैं। सभी लोग आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद, इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, चुनावी मुद्दों को भी समझेंगे और बुनियादी बातों पर भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे उन लोगों से जो इस विधानसभा को बुनियादी तौर पर जानते हैं, और यहाँ पर जो इस ब्लॉक के अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम बताइए। बैठिए। संजय कल्ला। क्या गणित है इस विधानसभा क्षेत्र की? इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर सर पिछले 15 सालों से लगातार शासन हमारे विपक्ष का चल रहा था, लेकिन पिछले 4.5 साल जो बीत चुके हैं ये हमारे पक्ष में। मैं गणित की बात कर रहा हूँ कि भी कितने मतदाता हैं, कितने ब्लॉक हैं, क्या स्थिति? इसके अंदर हमारे टोटल मिला के हमारी विधानसभा के अंदर 25 ब्लॉक आते हैं और 3 पंचायत आती है। 25 ब्लॉक के 25 वार्ड के अंदर 12 जो वार्ड हैं वो रामगंज ब्लॉक में आते हैं और 13 वार्ड जो आते हैं आदर्श नगर ब्लॉक में आते हैं। 13 वार्ड के साथ 3 पंचायत विजयपुरा, सुमेल और बगराना, ये भी आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में ही काउंट होती है। ये जब हम इसमें जब इलेक्शन लड़ते हैं तो ये सबसे लंबी एरिया वाइज सबसे लंबी विधानसभा आप मान सकते हो। जो हमारे जो भी प्रतिनिधित्व होते हैं उनको बहुत लंबे एरिया को कवर करना पड़ता है। ये रामगंज से शुरू होकर आगरा रोड के एंड पॉइंट तक जाती है, बगराना के अंदर इसी के अंदर आती है हमारी। जी बिल्कुल, तो 2.5 लाख मतदाता हैं और इन सभी लोगों से बातचीत करेंगे। सर, क्या चुनावी मुद्दे थे पिछली बार के, इस बार क्या मुद्दे हैं जो आप बता सकते हैं? आप आदर्श नगर के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या काम हुए इस बार, कुछ अंदाजा है? नहीं, काम तो बहुत कुछ हुए हैं, कुछ रह गए हैं। ज़्यादातर रोड के काम और ये गटर लाइन वगैरह ये हुई है। कुछ रहे कौन से गए हैं जी? रहे कौन से गए? ये कुछ रोड के रह गए, छोटे मोटे काम बाकी के वो सब हो गए। जी जी, आपका ताल्लुक जानना चाहिए। मैं रेलवे से हूँ। मैं रेलवे में ट्रेन ड्राइवर था, रिटायर्ड हो गया हूँ। रिटायर्ड 2015 में हुआ। विधायक साहब से पहला काम हमको जब पड़ा कि जब हमारे को एक कोरोना पीरियड के अंदर हमको वहाँ पर उस समय हमको सिलेंडर की ज़रूरत थी, तो हमको विधायक साहब ने पहले हमारे उधर एरिया में आए थे, तो उन्होंने कहा था कभी कोई काम हो तो मेरे पास आना। तो मैंने अपने ट्रेड यूनियन से बोला कि भैया वहाँ चलते उनसे बात करते हैं। तो विधायक साहब ने हमसे बात करने के बाद हमको 60 सिलेंडर हमको दिलवाए, जिससे हमारे रेलवे स्टाफ के मुद्दे क्या हैं बुनियादी? अब हमारे मुद्दे जो है ना वो 2 थे। पानी का मुद्दा था, वो पूरा कर दिया। उसके बाद रोड का मुद्दा था, रोड खुदवा कर दोबारा बनवा दी गई। परंतु अभी थोड़ी सी रोड करीब 1 किलोमीटर करीब और बन जाए तो बड़ी मेहरबानी है। 1 किलोमीटर की भी परेशानी किस तरफ है? एक 3 सेक्टर में 3 6 पर 1 से लेकर और 3 6 20 तक, और एक 3 सेक्टर और 7 सेक्टर के बीच में मिलने वाला जो है ना जॉइंट, वो टूटा हुआ है। उसको हमने ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट है, वो ठीक हो जाए तो सारा काम जवाहरनगर में ठीक हो जाए। सर, एक पुरानी विधानसभा क्षेत्र रही है, किस तरह से आपने इसने अपनी आंखों से बदलते हुए देखा? कितनी बार मतदान कर चुके होंगे आप? सर कम से कम 25 बार। 25 बार मतदान आप कर चुके हैं, लोकसभा विधानसभा में सबका अगर मिला। किस तरह का रहा और किस तरह का विधानसभा का आपका रहा, और किस तरह से बदलते हुए आपने देखा इस विधानसभा को? पहले विधानसभा बहुत बड़ी थी, अब उससे कुछ छोटी हो गई, वह अलग हो गई। पहले जोरी बाजार साथ था, अब आदर्श नगर अलग हो गए जोरी बाजार से। क्या मुद्दे हैं यहाँ के बुनियादी? शुरू पूरा किया, कुछ रोड बाकी है, वो आश्वासन दे के हमारे को कहा है पूरा करूँगा। पानी की लाइनें 1973 से नहीं बनी थी, वो उन्होंने बनवा के नहीं डलवा दी। क्या काम है और जो आप चाहते हैं कि इस बार? काम है, रोड का काम है, पर्यावरण का ज़्यादा ध्यान दे के पर्यावरण को बढ़ावा देने का मुख्य काम। क्यों, पार्क वगैरह कोई ऐसी चीज़ें हैं नहीं आपके इलाके? पार्क जवाहरनगर में, आदर्श नगर के अंदर पार्क ही पार्क है। उनका संधारण हुआ ढंग से नहीं हुआ?
जो कुछ हुआ 80% तो हो चुका है, 20% बाकी बकाया है। आप कहाँ से आते हैं? आदर्श नगर से। किस तरह के बुनियादी मुद्दे आपके रहे हैं? क्या क्या वादे आपसे किए गए थे पिछले चुनाव में? पिछले चुनाव में जो भी वादे किए थे सरकार ने पूरे करे। सबसे बढ़िया काम तो उन्होंने ये करा है कि 25 लाख रुपए का जो बीमा कराया उन्होंने सरकार ने, इलाज फ्री आपने कर कराया उसमें? इसमें इलाज कराया, फिर फ्री फैमिली के किसी आदमी को बेनिफिट मिला? बेनिफिट मिला इसका, उसका इलाज हुआ, बहुत बढ़िया इलाज रहा वो। सबसे बड़ा अच्छा काम तो सरकार ने ये करा। बिजली का बिल भी इन्होंने यूनिट कम कर दिया। मैं चाहता हूँ पानी का बिल और माफ़ हो जाए तो बढ़िया रहेगा। कितना बिल आपका बचा हुआ है पानी का? पानी का बिल जो आए रहे ना सबका आए रहा है, सबका आ रहा है। पानी का पेंडिंग है काफ़ी। पेंटिंग नहीं है, सब मतलब आ रहा है बिल, लेकिन माफ़ होना चाहिए। अब जो चुनाव लड़ेंगे उनसे आप ये चाहेंगे कि भाई वो पानी के भी माफ़ी करें? माफ़ करे। पानी आपके इलाके में आता है? हाँ सर, पानी आता है हमारे, 1 घंटे पानी आता है सुबह सुबह 7 बजे, ये चक्कर है। हम अगर इस गवर्नमेंट ने काम इंग्लिश मीडियम स्कूल करके बच्चों का बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि हर आदमी इंग्लिश स्कूल में बच्चों को पढ़ा नहीं सकता था। ये आदेश नगर में बहुत पब्लिक परेशान थी, इसलिए इंग्लिश स्कूल बना के गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया। कौन सा आप मुद्दा चाहते हैं इस बार कि आपका काम हो? आपके मुद्दा तो पब्लिक का भला होना चाहिए, और कोई भी अभी कौन सा भला है जो नहीं हुआ है? नहीं, सभी भले होते हैं। जी बिल्कुल, आप बताइए आपके क्या बुनियादी मुद्दे? सर कांग्रेस तो पहले ही बहुत बार आई है, आगे भी आएगी, और अच्छे काम भी पहली बार ही इतने अच्छे काम हुए हैं। सबसे पहला मेरा मुद्दा कार्यकर्ता हैं कांग्रेस? कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का। सबसे पहला मुद्दा मेरा ये है, जैसे बिजली का बिल जैसे हर मंथली या 2 महीने में आता है, इस तरह पानी के बिल नहीं आते हैं। पानी बिल आज तक इन्होंने ऑनलाइन नहीं किया है गवर्नमेंट ने। अगर ये ऑनलाइन हो जाए तो परमानेंट हर महीने जो बिल आता है, अभी क्या होता है 6-6 महीने 700 में आते हैं। बहुत सी गरीबी रेखा में लोग ऐसे हैं जो बिल जमा नहीं करा पाते। एक साथ इतना सारा जो आता है 10,000, 15,000, 25,000 का, वो लोग जमा नहीं करा पाते हैं। अगर मंथली आए तो मंथली हमसे कहा जाता है साहब डिपार्टमेंट देता है, ये छूट देता है हमेशा की भी सर, आपको ब्याज में भी छूट मिलेगी, आपको कम कम करके भी आप जमा करा नहीं नहीं बिल्कुल छूट मिलती है। नहीं सर, 10-15 हज़ार 20,000 का बिल अगर आपको छूट उन्होंने 10% दे दी, 20% दे दी, तो कितने का हो गया? अगर मंथली हमें फिक्स ये हो जाए कि 150 महीना 200 महीना हमें पानी बिल आ रहा है, बिजली बिल आता है भी, उसमें छूट ना भी मिले, अगर 150-200 महीना फिक्स हो जाए एक, तो कितनी सहूलियत हो एक आम जनता के लिए। मेन मुद्दा मेरा ये है कांग्रेस से। जी बिल्कुल, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता का अपनी सरकार से सवाल करना बड़ी बात है। आपका नाम जानना चाहिए? सर मेरा नाम मनीष खटवानी है। मनीष जी कहाँ रहते हैं आप? सर मैं आदर्श नगर में वार्ड 95 से हूँ, एक लोकल रेजिडेंस हूँ। यहीं के रहने वाले हैं आप? बिल्कुल सर, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। किस तरह से देखते हैं अभी क्या हालात हैं, चुनावी क्या चर्चाएं हैं, क्या लग रहा है क्या होगा क्या नहीं तो होगा? सर बहुत बड़े बड़े मुद्दों से जुड़ी हुई है, और यहाँ पे सब लोग मेरे भाई बैठे हुए अपनी अपनी व्यथा बोल रहे हैं। हालांकि मैं वार्ड 95 से आता हूँ, जिसमें लगभग 11,000 वोटर हैं, और मैं एक लोकल रेजिडेंस के नाते ये बोलना चाहूँगा, बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ पे खुले नाले की व्यवस्था, जिसके ऊपर आधे से ज़्यादा संख्या जो वहाँ पे जनसंख्या है वो मजबूर है उस पर रहने के लिए। और पिछले 35 साल से पॉलिटिकल विल दिखाते हुए किसी भी पार्टी ने इसको सपोर्ट नहीं दिया। आशा उम्मीद सब लोगों ने जगाई और इस तरीके से बुनाया इस मुद्दे को कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को ऊपर लेके आए। और हम लोग भी इस चक्कर में आज यहाँ पे इसलिए जुड़े हुए हैं कि हम चाहते हैं कि शायद कुछ इस मुद्दे के ऊपर अपनी एक सही हो सके जनता की व्यवस्था, क्योंकि खुले नाले की व्यवस्था एक ऐसी है जहाँ पे लोग कचरा भी बेइंतहा डाल देते हैं। आए दिन शराबी और सुअरों का आतंक, मवेशियों का आतंक रहने पे मजबूर है, जाएं तो जाएं कहाँ। कई लोगों ने 35 साल हो गए इसके ऊपर संघर्ष किया, रोडों पे निकले, मगर इस मुद्दे के ऊपर किसी नतीजा ने नहीं नतीजा नहीं ये निकला। नाले का एक मुद्दा है, इनकी भी बात है, जायज़ है। कुछ स्टूडेंट यहाँ दिख रहे हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? भैया राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ मैं। तैयारी कर रहे हो? किस तरह का माहौल है आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में छात्रों के लिए? छात्रों के लिए कोई माहौल नहीं है। हम तो लॉकडाउन से बता रहे हैं, जब से लॉकडाउन हुआ था ना हमारा कोई ना कोई सपोर्ट करने आया ना कुछ करने आया। हम तो परेशानियों का सामना कर रहे हैं, पानी की समस्या, हमारे बाहर कचरा था उसकी समस्या, आए दिन बदबू, आए दिन बच्चे बीमार पड़ते हैं। हम कह के एप्लीकेशन दे के परेशान हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। पूरा रोड ख़राब हो रहा है, जवान नगर का इतना जाम लगता है, कोई रूल्स कोई कुछ नहीं है, मतलब व्यवस्था ख़राब है, ठीक नहीं है। आप क्या कहेंगे? आप इनकी बात से सहमत हैं? आप? मैं भी सहमत हूँ। जी बिल्कुल। तो ये जो सेगमेंट है आपने देखा, काफ़ी इसमें व्यापारी भी हैं, रिटायर्ड लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग अभी बाकी हैं हमारे, जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बाकी है। ख़ासतौर पर कुछ जो अलग बाहरी क्षेत्र में रहने वाले हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और जल्दी जानेंगे विधानसभा क्षेत्र में क्या लोगों के जो मुद्दे हैं और किस तरह की चर्चाएं अभी चुनाव को लेकर जारी हैं।